लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। अब होड़ मची है, कौन कितने किसानों को रोनता आतंकी मान सकता है। जो इनकी शाखाओं में जो पनपती है, जो इनकी शाखाओं में डेवलप की जाती है कि बस मारो, वो मारो वाली मानसिकता इनकी है। खट्टर जैसा आदमी और योगी आदित्यनाथ जी जैसा बाबा अगर ये कहेगा कि मारो तो मारो। गुंडा मुक्त बताते हैं, आप कह रहे हो यार, क्यों करवाएंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात दोहराते हुए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गुंडा आज उनके जो पुत्र हैं वो खुले घूम रहे हैं और माननीय राज्य मंत्री अमित शाह से मिलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है। उत्तर प्रदेश के अंदर आग लगी हुई है। जी हाँ, तमाम नेता लखीमपुर पहुंच रहे हैं। वहीं पे अब हरियाणा के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला है। अब अंबाला के अंदर भी सेम ऐसा ही वाक्य देखने को मिला है, जहां पे वहां पे भाजपा नेताओं का काफिला जा रहा था। फिर से किसानों ने वहां उन्हें घेरा और फिर से वहां पे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सरकार की नीति है, क्या हरियाणा के अंदर, क्या पंजाब के अंदर अब क्या माहौल चल रहा है और योगी सरकार को अब कहां घेरने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोग, ये भी देखना चाहेंगे। सीधे इनसे बात कर लेते हैं और तमाम उत्तर प्रदेश की जनता है और इनसे जानना चाहेंगे। किसान से भी जुड़े हुए हैं, अपनी बात रखते भी रहते हैं। अब कहां देख रहे हैं? लखीमपुर खीरी की आग अभी झुलसी भी नहीं थी, खत्म भी नहीं हुआ था मामला। अब देखते हैं अंबाला के अंदर भी वही सेम दृश्य दिखाई देता है। तो क्या कहेंगे? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जिनको आपने सत्ता में बिठाया वही अगर इस तरह के बयान देंगे जिस तरह से केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिया था और उसके बेटे ने सीधी तौर पे जो है किसानों के ऊपर पीछे से गाड़ी चलाई। अच्छा, अभी जो अंबाला के अंदर अब यही चीज अंबाला के अंदर आपने देखा कि हरियाणा के जो खट्टर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि आप अपने 2000 लोगों को तैयार कीजिए, लट तैयार कीजिए और आप जो है टिक टैक जैसे को तैसा आप जो है डंडे बरसाइए और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने रहेंगे आप जेल में, आपकी जमानत हो जाएगी। और आप उससे देखिए कि आप इतना जो है कॉलेज में पढ़ के आप नेता नहीं बनेंगे, लेकिन वहाँ रह के एक बड़े लीडर बन के आएंगे आप। तो जब यही मंत्री या उनके विधायक इस तरह की जो है वो देंगे, मतलब शिक्षा देंगे, तो वह जाहिर सी बात है गोलियां चलाएंगे, सामने से आपके पास गाड़ियां चढ़ा के उतर जाएंगे। वही चीज़ ये हुई। अभी जो है कितनी वो जो है निर्दल तरीके से जो हत्या की गई थी, रौंदा गया था, लेकिन वो घटना निपटी नहीं, उसको अरेस्ट नहीं किया और ये घटना हो गई। तो किसानों को क्या इस तरह से रौंदा जाएगा? आम नागरिकों को इस तरह से रौंदा जाएगा? ये सीधे तौर पे लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनका यही बढ़ावा है कि जो आप लोग गालियां देकर आओगे, गुंडे मवाली बन के आओगे, आपको जो है सत्ता में बिठा दिया जाएगा। अच्छा सर, मैं सीधे तौर पे सबसे बात कर लेते हैं। क्या मतलब शायद भाजपा नेता तंग आ गए हों, परेशान हो गए हों, बार बार सेम रास्ता रोका जा रहा है, कोई काम तो क्योंकि चुनाव का माहौल है उन्हें भी तो करने का मौका होना चाहिए ना? नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। इन लोगों की मानसिकता ही है, ये आतंकी मानसिकता के लोग हैं। इनके जहन में और इनकी रंग रंग में आतंकवाद भरा है। ये सत्ता में बैठ गए हैं, इनको झूठ समझ नहीं था, इनको पता नहीं था कि मैं इस तरीके से सत्ता में आ जाऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आतंकी मानसिकता के हैं, ये झूठ बोल के इन्होंने गुगली फेंकी थी जनता के सामने और ये उसमें कामयाब हो गए। आज ये जनता को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको मार रहे हैं, आपके बच्चों के लिए जहर बो रहे हैं। बार-बार क्या उधर जनता क्या है? अब तुम जा रहे हो गाड़ी चढ़ा दो, तो ये क्या है? इसका मतलब ये आतंकी मानसिकता है। जो इनकी शाखाओं में जो पनपती है, जो इनकी शाखाओं में डेवलप की जाती है कि बस मारो, वो मारो वाली मानसिकता इनकी है। इनके राष्ट्र इनके दिमाग में नहीं, इनके संविधान इनके जहन में नहीं, देश की तरक्की इनकी कोई सोच में नहीं, देश का विकास ये कभी मुझसे इनका कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ आतंकी मानसिकता के। देश के बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, कभी इन्होंने सोचा? देश के विकास की कभी बात की? देश में लोगों को रोजगार कैसे मिले उसकी बात की? देश की तरक्की कैसे हो कभी बात की? नहीं करी। भैया देश सुधरता हो सुधर जाओ, नहीं सुधरता हो तो इनने साफ कह दिया इनकी ट्रैक लाइन यही है, वहाँ गाड़ी चढ़ाएंगे। अभी तो उत्तर प्रदेश में भी हिंदू मुसलमान करवाएंगे, अभी और भी गाड़ियाँ चढ़ेंगी। खट्टर जैसा आदमी और योगी आदित्यनाथ जी जैसा बाबा अगर ये कहेगा कि मारो तो मारो,
रोक कौन है भाई? आतंकवादी तो इनकी शाखाओं में पैदा होते हैं, तो मारेंगे ना वो। अब तुम्हें बचना है, तुम्हें संविधान को, लंबा समय हो गया ना, बीच का रास्ता तो अब तक निकल जाना चाहिए था। बार बीच का रास्ता कौन निकालेगा? सत्ता में तो वो बैठे हैं, हम तो यहाँ आंदोलन में बैठे हैं। बीच का रास्ता निकालने वाला कौन है? कोई है? दिख रहा है आपको? ये देश इस टाइम अनाथ है। प्रधानमंत्री गलत है, मुख्यमंत्री गलत है, आतंकी मानसिकता के लोग हैं, ये देश अनाथ है। ये थोड़ा बहुत अगर किसी ने बचा रखा है तो ये किसान और संयुक्त मोर्चा ने बचा रखा है, जो इसका संविधान और नई संस्थाएं तो सारी बिक गई, बचा क्या है? चलो सर, मैं सबसे बात कर लेता हूँ। क्या लगता है आंदोलन अब लोग समझ भी रहे हैं? क्योंकि अब कहते हैं क्या आंदोलन एक लंबा समय हो गया, राजनीतिक बची है, कहाँ किसान बचे? भाई देखिए, ऐसा है, जिस देश का गृह मंत्री कपड़ों से जनता को पहचानता हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री लोगों से कहता हो, शासन प्रशासन से कहता हो कि ठोक दो, हरियाणा का मुख्यमंत्री लोगों को उकसा रहा है कि डंडों से पीट दो, तो वहाँ नेता, विधायक और कार्यकर्ता, इनसे आप बिल्कुल उम्मीद नहीं रख सकते कि ये किसानों के दर्द को समझेंगे, किसानों के दुख को समझेंगे। अब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में होड़ मची हुई है। जैसे पहले 1 साल पहले तक ये होड़ थी कि किसानों के लिए कितने से ज़्यादा अपशब्द बोला जाए, किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही बोलने का काम हुआ था, तो उसमें बड़े बड़े नेता अलग अलग तरह के बयान दे रहे थे, बरगल बयानबाजियाँ हो रही थी। अब होड़ मची है, कौन कितने किसानों को रौंदता है, कौन कितने किसानों को मारता है, उस हिसाब से उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसा कि मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि जो जितने ज़्यादा किसानों को रौंदेगा, मारेगा, पीटेगा, वो उतना ही बड़ा नेता बनेगा। पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़, आप कह रहे हैं कि आंदोलन बड़ा हो रहा है, आंदोलन ज़्यादा दिनों तक चल रहा है, तो आप एक बात स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए, जो इस तरह के आंदोलन होते हैं, ये देश की दशा और दिशा को बदलने का काम करते हैं। देश की दशा दिशा एक दिन में नहीं बदलती है, व्यवस्था बिगड़ी है 7 साल से। तो क्या लाठी खेल शुरू हो गया है क्या? नहीं, देखिए, लाठी खेल उनकी तरफ से है। इस देश में 2 तरह की विचारधाराएं हैं, गांधीवादी विचारधारा और दूसरी है गोडसे और सावरकर की विचारधारा। वो गोडसे और सावरकर की जो विचारधारा, ये आतंकवाद, नफरत और आपस में माहौल में जहर फैलाने की विचारधारा है। हम लोग जितने भी किसान हैं और देश की आम जनता है, हम गांधी की विचारधारा को मानते हैं, हम आपसी भाईचारे को मानते हैं, हम अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। 1 साल हो चुका है, किसानों की तरफ से आज तक कोई भी हिंसा की वारदात नहीं हुई है, और किसानों के सब्र का पैमाना ये लोग परखना चाह रहे हैं। लेकिन ये लोग इस चीज़ को भूल रहे हैं कि हम देश के संविधान को मानते हैं, हम देश के गणतंत्र को मानते हैं, हम हिंसावादी लोग नहीं हैं, हम गांधीवादी लोग हैं। और जो देश है, देश गांधी की विचारधारा से चलेगा, और किसी भी समस्या का जो समाधान है वो शांति से ही होता है, नफरत से या आपसी मन प्रेम में जो आपस में जो फूट डालते हैं, तो उससे समस्या का समाधान नहीं होता, उससे समस्या बढ़ती है। अच्छा सर, अंबाला की फिर से ये घटना आ गई है, तो आंदोलन तो बिल्कुल बिछ रहा है ना, क्योंकि तमाम मीडिया बोल देता है कि आंदोलनकारी है ही नहीं, ये तो न जाने। देखो, तुम ऐसी घटनाओं का नाम लेते रहोगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी फाइट में नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब उनका 2 मुठ पर आ गए, वो यहाँ तो आतंकी हमला करवाएंगे यहाँ, या कहीं खुद का मरवाएंगे, दंगा करवाएंगे, हो सकता है वो कहीं पुलिस को मरवा दें। ये उनके लिए एक चांस है, जैसे पुलवामा अटैक करवाया था। योगी जी गुंडा मुक्त बताते हैं, आप कह रहे हो यार, क्यों करवाएंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात दोहराते हुए? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गुंडा मुक्त यार, कुलदीप सेंगर की मदद कर रहे, जो बेटी का बलात्कार करने वाला, हाथरस में बेटी का बलात्कार हुआ, उसकी मदद कर रहे। आज पुलिस वाले जिनने मनीष गुप्ता को मारा वो फरार चल रहे, एसएसपी फरार चल रहा। यहाँ के जितने भी क्रिमिनल क्राइम करके चले जाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी उसको अपने संरक्षण में लेते हैं, उनका साथ देते हैं, और तुम कहते हो क्राइम मुक्त कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि योगी आदित्यनाथ जी को जो आप सम्मान नहीं दे रहे हो, वो सम्मान देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी क्रिमिनल मानसिकता के हैं, वो उत्तर प्रदेश को जलाने का वो विश्वास रखते हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से परिवर्तन की लहर है, अपनी तरफ सत्ता मिलाने के लिए वो कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस टाइम इनके विपरीत हवा चल रही है। उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का मजदूर, आप कह रहे हवा उल्टी चल रही है, तो उन्हें और ज्यादा शांति बनानी चाहिए ना, तो भैया क्यों करवाएंगे? शांति कहाँ? शांति उनके खून में नहीं है ना। सब जैसे
उन्होंने जो पुलवामा अटैक करके सरकार आ गई उनकी केंद्र में, अब वो योगी जी मोदी जी की सरकार कर रहे हैं कि बिल्कुल उस नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आ सकती है किसी को मरवाने से, तो हमारी क्यों नहीं आ सकती है। तो योगी जी उसी रिहर्सल कर रहे हैं उसी चीज़ का, किसानों को मरवाएंगे। अभी हो सकता है 4 महीने में और भी मर्डर हों, लेकिन ये आतंकी हमले होते रहेंगे। और जिस दिन सरकार बदली और नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उस दिन से ये आतंकी जो दिमाग है वो शांत हो जाएगा, सारे अपने बिले में घुस जाएंगे और वो जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से फिर चलने लगेंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश अब बहुत अपनी नज़र से देख रहा है, परिवर्तन की नज़र से देख रहा है और आस लगाए बैठा है। इसलिए यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान कोई गलत डिसीजन नहीं ले रहा है, सिर्फ गांधीवादी विचारधारा पे सारे गाड़ी झेल रहा है। चढ़ा दो मेरे ऊपर, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लट से मार दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। 1800 किलोमीटर पैदल चला दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बेटियों की आबरू लुटवा दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए देश का नागरिक शांत बैठा है, इसीलिए ये व्यवस्था अभी किसान का लट उठा नहीं है। अच्छा सर, क्यों योगी जी ऐसा क्यों कराएंगे? क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से लखीमपुर, आपने देखा कितनी अच्छे से व्यवस्था संभाल ली उन्होंने, आराम से, ना ज़्यादा कोई मामला तूल पकड़ा। तो वो चाहते हैं ना शांति बनी रहे। तमाम राजनीतिक पार्टियां वहाँ जाने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने चाहा ना। क्या व्यवस्था संभाली? तो जितना विपक्षी था उसको जो है अरेस्ट किया गया, और जो मतलब हत्यारे थे, जाके जो हत्यारे थे अपना नंबर बनाने जा रहे थे ना, नंबर बनाने जाते थे। उसका जो मतलब केशव प्रसाद मौर्य जो जा रहे थे, वो क्या बनाने जा रहे थे? उनको मतलब वो नंबर नहीं थे। आप देखिए, जब किसान ये पता है कि वहां पर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको सभा कैंसिल करनी चाहिए थी। अगर वहां पर जो राज्य केंद्रीय गृह मंत्री हो और उसकी जिम्मेदारी आती है अमित शाह से नीचे ही आता है ना वो। आप देखिए कौन सा दंगा चल रहा था, जो दंगल चल रहा है, दंगल चल रहा है। तो वो व्यवस्था की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी थी? किसानों की थी का वहां पर, उसी की थी ना राज्य मंत्री की। लेकिन जब वो राज्य मंत्री वही यही कहेगा, अजय मिश्रा ये कहेगा कि मैं जो है 2 मिनट में किसानों को सुधार सकता हूँ, और अगर वो गाड़ी निकलती है और वो जो है अगर हाथ का खिड़की से बाहर निकाल के साइन करता है कि हाँ मैं गाड़ी के तरह रोन देता हूँ, तो उसका बेटा जाहिर सी बात है रोन देगा। आप देखिए ये सारे गुंडे हैं, जो कि गुंडापन करता है उसको प्रमोशन दे दिया जाता है इस पार्टी में। तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो व्यवस्था है वहाँ पर जो देखी गई, किसानों का शांतिपूर्वक जो प्रदर्शन चल रहा था, उनको जो है लोकतंत्र की हत्या करके उन पे गाड़ियों से रौंदा गया है। लेकिन अब जो है इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और ये जो है प्रशासन को भी, प्रशासन जो ये उंगली के इशारे पे नाच रहा, अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। वो गृह मंत्री से भी मिल सकता है, और जो विपक्षी जो मतलब घर के अंदर अरेस्ट करा लोगे, उन पे जो है मतलब FIR दर्ज करा दोगे, तो ये कौन सा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र की सीधी सादी हत्या है। आप एक चीज भी तो देख लीजिए, आपको दिल्ली में आंदोलन कर रहा तो दिल्ली में करो, पूरे उत्तर प्रदेश में नाचने की क्या जरूरत है? तुम मुझे एक बात बताओ, आंदोलन यार, आंदोलन क्या मतलब? हमको हमारी आंदोलन से रोजी रोटी चल रही है, रोजी रोटी चल रही है, हम कमा रहे हैं यहाँ बैठ के, हम राष्ट्र को बचा रहे हैं। तुम मुझे एक बात बता दो, तुम 10 महीने पीछे की बात करते हो, आज लेटेस्ट बात करो। जिसने गाड़ी चढ़ाई उसका बाप राज्य मंत्री है, उसे कोई इस्तीफा तो नहीं मांगा गया, वो तो अमित शाह से मिला। जो बलात्कार करा था और जिसने गलत बयान दिया था कि बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ हाथरस में, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। कुलदीप सेंगर की मदद करने वाले पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? अभी तक कोई जेल में नहीं गया। जो विकास दुबे था, जो पुलिस उसे लॉकडाउन में उसके घर खाना खाती थी और जो उसे आगे बढ़ा रहे थे, हालांकि बाद में क्या हुआ वो विषय अलग है, उस पर आज दिन तक कार्रवाई हुई नहीं हुई। मनीष गुप्ता को मारा गया, जो एसओ था, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका निकल के आया है, तो इससे पहले भी 3 मर्डर कर चुका है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई, क्योंकि ये आतंकी मानसिकता के लोग हैं। अगर आप भी क्राइम करके और उनकी शरण में चले जाओ तो आपको पत्रकारिता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। हाँ, ऐसे आदमी की इनके यहाँ भरमार वैकेंसी है और ये लेते रहते हैं और क्राइम करवाते रहते हैं। उत्तर प्रदेश और देश में आज समझ में आ जाए, कल समझ में आ जाए, ये देश बर्बाद करने के लिए आए हैं, और अगर ये नहीं गए सही टाइम पे तो इस देश की वो स्थिति होगी कि लोगों को पछताने के लिए कुछ बचेगा नहीं। अच्छा, गिद्ध राजनीति बताई जाती है, जो विपक्ष जा रहा है, प्रियंका गांधी है या फिर अगले जो भी हैं कांग्रेस के तमाम लोग जा रहे हैं कि गिद्धों की तरह चिपट गए हैं, जो भी है तूल पकड़ाना चाह रहे हैं। ये मामला देखिए ऐसे सत्ता पक्ष का काम क्या है? अगर जनता के साथ कोई दुराचार करता है तो सत्ता पक्ष का काम है न्याय दिलवाना। अब इस समय सत्ता पक्ष ही दुराचार कर रहा है, सत्ता पक्ष ही मारने पे आमादा है, तो विपक्ष क्या करे?
करेगा विपक्ष? आप बताइए, अगर जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है, विपक्ष वहाँ जाके उनको तसल्ली और शांति और ढांढस भी नहीं बता सकता। अगर इसको आप राजनीति कहते हैं, इसको आप गिद्ध राजनीति कहते हैं, तो इस देश में इस तरह की गिद्ध राजनीति होनी चाहिए। देश की जनता में जब सत्ता से उम्मीद छूट जाती है तो विपक्ष के नेता, चाहे अखिलेश जी हो या प्रियंका गांधी या जो भी नेता हो, अगर इस तरह का काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो मैं उनका खुले दिल से स्वागत करता हूं और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि जहां भी इस तरह की घटनाएं हो तो विपक्ष के सभी नेताओं को, मैं तो कहता हूं, एकजुट होकर वहां पहुंचना चाहिए और सत्ता पक्ष को ये बता देना चाहिए कि सत्ता पक्ष कितना निकम्मा हो रखा है और सत्ता पक्ष को देश की जनता नहीं दिख रही है। देश की जनता इनको सिर्फ वोट लेने के टाइम दिखती है। वोट लेने के टाइम इनको किसान दिखता है। कहाँ ये किसानों की आय डबल करने के लिए आए थे और ये अब ये किसानों के घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। तो इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, और शर्म इन्हें आएगी कैसे? क्योंकि निर्लज्ज लोग हैं, इनसे आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते। प्रधानमंत्री मोदी जी को याद होगा अप्रैल के महीने में जब कोविड में लाखों करोड़ों लोग तबाह थे कोविड में, तब ये चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो लाशों पे शासन करना जानते हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ लेकिन यहाँ लाशों पे राजनीति का भी पूरा विपक्ष को बोला गया है कि ये लाशों पे राजनीति करने आए हैं, सहानुभूति कुछ नहीं है। लाशों पे राजनीति बीजेपी करती है। ये लोग सिर्फ जिन लोगों के साथ दुराचार हुआ है उनको इंसाफ दिलवाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष अपना काम पूरी ईमानदारी से निभा रहा है। विपक्ष की भूमिका क्या होती है? शासन सत्ता पक्ष जो गलतियां करे वो काम होता है विपक्ष को, विपक्ष के लोगों को वो काम बताना। अब एक बात देखिए, देश के इतिहास में, देश आज़ाद हुए 75वां साल चल रहा है, शायद ही पहली बार ऐसा हुआ हो कि मुख्यमंत्री जैसे गरिमा में पद पे कोई व्यक्ति है और उसको एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। एक मुख्यमंत्री नहीं, दो मुख्यमंत्रियों को यहाँ रोक लिया गया। तो आप देखिए संविधान कैसा है, हमारे देश का संविधान कितना कमज़ोर हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को लखनऊ एयरपोर्ट पे रोक लिया गया और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब को भी एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को आप एयरपोर्ट पे रोककर उसे आगे नहीं देने जाना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि विपक्ष के नेताओं के साथ ये क्या करेंगे। विपक्ष के नेताओं को तो ये इंसान समझने को तैयार नहीं है। इस समय का क्या कह रहे थे सर? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुश्ती का दंगल करा के केशव प्रसाद मौर्य को बुला के साजिश के तहत किसानों को गाड़ियों से कुचला जाता है। उसके बाद आज उनके जो पुत्र हैं वो खुले घूम रहे हैं और माननीय राज्य मंत्री अमित शाह से मिलते हैं और जाके कहते हैं कि हमें बचाया जाए। माननीय योगी बोल रहे हैं ना कि हम बेगुनाह हैं, हम थे ही नहीं वहाँ पे। माननीय योगी आदित्यनाथ क्या इन पर बुलडोजर चलाएंगे? ये कहते हैं हमारे डर से अपराधी थर-थर कांपते हैं। ये आज क्या कर रहे हैं? इनको गिरफ्तार करवाएंगे? तो उन्होंने बोला है ना, हम तो वहाँ थे ही नहीं, हम थे ही नहीं वहाँ पे। जो वैसे माहौल खराब हुआ वो अलग परिस्थिति थी। हर अपराधी ऐसे ही कहता हम नहीं थे। अच्छा। जांच का विषय है, जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इन पर संज्ञान ले और इनको गिरफ्तार करे। ये तमाम जो दोनों घटनाएं हमने आपको बताई, क्योंकि लखीमपुर की जो घटना है अभी खत्म ही नहीं हुआ था मामला, लेकिन तुरंत अंबाला के अंदर ये जो घटना हुई है इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, यूपी के अंदर क्या फर्क पड़ने वाला है, योगी मोदी जी की कुर्सी के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है इस किसान आंदोलन में, सब आपको बताते रहे।